हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड जहाँ पे मैंने चैलेंज लिया कि मुझे को अपने अकाउंट जो यहाँ पे अभी 87 रुपीज़ पड़े हुए हैं, इसको कैसे भी करके 1000 रुपीज़ तक लेकर के जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ फॉलो कर रहा हूँ। एंड अपना मैं पहले पीएनएल दिखाता हूँ। अब पीएनएल में मैंने लास्ट 7 डेज़ में ट्रेड किए हैं। मैंने कोशिश किया है इसको अकाउंट को ग्रो करने के लिए। एंड जो मेरी ट्रेडिंग स्किल्स है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने पीएनएल को दिखा करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे अच्छी है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो प्रॉफिट किया है वो 66 रुपीज़ का किया है। 45.45 का मेरा विन रेशो चल रहा है। एंड मेरे को 24 रुपीज़ इसमें प्रॉफिट हुआ है। जो लॉस हुआ है वो 8 रुपीज़ हुआ है। ठीक है, इतना मेरे को लॉस हुआ है। तो मैंने मीन्स इतने पैसे अर्न किए हैं। अब मैं ऑफकोर्स ये बात है, मैं वॉल्यूम ट्रेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1.76 लाख की मैंने वॉल्यूम ट्रेड की है। मीन्स मैंने 200 का लेवरेज लिया था। 200 का लेवरेज लेने की वजह से ऑफकोर्स वहाँ पे फ़ीस भी मैं 103 रुपये की पे कर चुका हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे फ़ीस नहीं होती तो मैं यहाँ पे 187 रुपीज़ होते मेरे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस पे की है। सो ये है मेरा पीएनएल स्टेटस। ठीक है, अब मैंने लास्ट दोपहर में एक ट्रेड लिया था जो कि मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड थी। मैं दिखाता हूँ, ये रहा। सो मैंने उसमें जो ट्रेड लिया था 1:3 का था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ किया था। फिबोनाची में मैंने इस पॉइंट में ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे इस पॉइंट में रेड जोन था और येलो जोन के पास था। तो मैंने सोचा यहाँ पे मेरे को ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था डाउनवर्ड के थ्रू तरफ। तो यहाँ पे वो मार्केट यहाँ पे जस्ट जाने वाला था। तो मैंने एंड में जा करके उसको क्रॉस कर दिया था क्योंकि इतना आ गया था, क्योंकि टारगेट तो हिट हो ही जाता। बट अगर यहाँ से बार जो कैंडल थी वो रिट्रेस होने लग गई थी, डेट्स वाई मैंने सोचा यहाँ तक मार्केट आई गया तो मैं क्यों ना ट्रेड को कैंसिल कर देता हूँ। तो ये हो गया था हमारा 1:5 का। बट एक्चुअली 1:5 का नहीं था। अगर हम इसको, हाँ, ये 1:5 का ही प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिया था। तो वहाँ पे 1:5 का मैंने प्रॉफिट किया है। अब आ जाते हैं अभी के कंडीशन में, अभी क्या मार्केट चल रहा है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। 7 बजे मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मैं लाइव आकर के ट्रेडिंग करूँगा। सो यहाँ पे जैसे हम सबसे पहले तो मेरा काम रहता है कि मैं डे का ट्रेड देखूँ। ठीक है, डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मेरा चल रहा है, डे में यहाँ पे, ठीक है, अप ट्रेंड है। ठीक है, डे में यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड है। तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नीचे से हम ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो मार्केट हम 50 के लेवल से या फिर यहाँ इस लेवल से हम ट्रेडिंग ले सकते हैं डाउन साइड की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे ये फिबोनाची चल रहा है। एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आगे तक। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस ले रहा है, उसके बाद डाउनवर्ड जाएगा एंड जाना स्टार्ट हो चुका है। सो अब हम क्या करेंगे, 1 आवर की ट्रेड में एक बार चेक करेंगे। 1 आवर की ट्रेड है। 1 आवर की ट्रेड में यहाँ पे ये चल रहा है डाउन ट्रेंड। तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड का फिर से एक फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, ये। ठीक है, डाउन ट्रेंड का मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे तक लेकर के जाऊँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सीधा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊँगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरे को अब यहाँ पे ट्रेड लेना है, डाउन साइड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। सो यहाँ पे ये रहा और ऊपर ये रहा, जो अप ट्रेंड है। मैं यहाँ पे एक फिबोनाची लगाऊंगा। ठीक है, ऊपर से नीचे लगाते हैं जब अप ट्रेंड होता है तो। ठीक है, तो ऊपर से नीचे मैं लगाऊंगा ट्रेड। ठीक है, बट एक्चुअल में ये अप ट्रेंड है नहीं। ठीक है, सो मार्केट और क्या क्या देखने मिल रहा है मार्केट में, अभी तो अप ट्रेंड ही है। ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड आने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रेट ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, एक ये चल रहा है मार्केट। ठीक है, एंड हम यहाँ पे नीचे, क्या ये सही है ये? ठीक है, ये है। मीन्स पहले एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है बट वो फेक ब्रेकआउट था। ठीक है, फेक ब्रेकआउट के बाद ये मार्केट फिर से ऊपर आया एंड यहाँ पे फिर से मार्केट जो है दिखा रहा है डाउन साइड की तरफ। ठीक है, हमें ट्रेड लेना है किस डायरेक्शन में, और उसके लिए मैं चेक करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, बहुत ही कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे डाउनवर्ड्स की हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड्स की हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड्स की हम ट्रेड लेंगे। डाउनवर्ड्स
ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फिबोनाची और ड्रॉ करना पड़ेगा। डाउन ट्रेंड है तो हम यहाँ पे नीचे से ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड इसको हम लेकर के आगे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ग्रीन जोन पे ये दिख रहा है। अगेन हम यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे हम यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। तो मेरी जो प्लानिंग चल रही है यहाँ पे चल रही है कि हम शॉर्ट पोजीशन करेंगे। जैसे अगर रेड कैंडल यहाँ पे बनता है, ब्रेकआउट आता है, तो मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रखेंगे। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना हो गया, 1:5 का, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल बनती है तो ठीक है, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। एंड अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो हमें कितना लॉट वगैरह बाय करना पड़ेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे पहले एक बार ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। डाउन साइड की तरफ मैं ट्रेड ले इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट पहले डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट धीरे धीरे रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होने के बाद यहाँ पे ग्रीन जोन पे आ चुका है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी हेल्प हम इसीलिए करते हैं, यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमें रिट्रेसमेंट पॉइंट पता चले, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहा है ग्रीन, नीचे तक आया था। सो अभी ये कैंडल डिसाइड करेगी क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या है, नीचे ये आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे ये आया, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का चल रहा था, ठीक है। नीचे आया, देन यहाँ पे ऊपर गया, देन यहाँ पे नीचे तक आया, ठीक है। ये ऊपर तक गया, फिर यहाँ से नीचे तक आया, फिर यहाँ पे ऊपर तक गया, यहाँ पे नीचे तक आया, अब यहाँ पे नीचे तक आया, ठीक है। अब देखते हैं इस कैंडल का बिहेवियर। अब साइड की ट्रेड हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कैंडल की साइकोलॉजी रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब कैंडल की साइकोलॉजी यहाँ पे क्या कह रही है, पहले यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स थे, यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, बायर स्ट्रॉन्ग थे, एंड उस नीचे तक आने के लिए यहाँ पे सेलर्स को फोर्स लगाना पड़ा। तो यहाँ पे सेलर्स आए बट यहाँ पे उसके नीचे तक नहीं ले जा पाए, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे भी फिबोनाची देख सकते हैं। अब ट्रेंड है तो हम नीचे से ऊपर नहीं, हम ऊपर से नीचे करते हैं अब ट्रेंड में, ठीक है। सो थोड़ा सा अब ट्रेंड है यहाँ पे ऊपर से मैं यहाँ तक का बना लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे ये बना दिया। तो अभी ये जो है रिट्रेसमेंट पॉइंट है, मे बी अगर यहाँ पर रिट्रेस कर रहा होगा तो यहाँ से देखो मार्केट येलो पॉइंट से ग्रीन यहाँ तक आया था, बट वहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया। डैट मीन्स कि यहाँ पे अभी ट्रेड डाउनवर्ड्स नहीं जाएगी। अगर ये येलो लाइन यहाँ पर रेड लाइन तक आती तो फिर आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो अभी ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ये यहाँ से, इसको भी मैं एक बार देखो 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 ये एंट्री हुई, ठीक है। मैं यहाँ पे रेड जोन आ गया है, सेल कर देता हूँ मैं, ठीक है। सेल मैंने जल्दबाजी में सेल किया है। अब मेरे को स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूँगा यहाँ का, कितना, 79954, 79954, ठीक है। 0.14, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो बायर्स फिर से आ गए हैं। मेरे को मैं शायद यहाँ पे ट्रेड लॉस हो जाएगी, बट ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट आने को किया है। अगर वो हम छोटे लेवल पे रिट्रेसमेंट देख रहे हैं, वो लेवल छोटा है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि मेरे को लॉस होने के चांसेस है, वो इस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है एक ट्रेंडिंग पॉइंट था जो कि हमने 50 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक किया था। इंडियन मेरे अकॉर्डिंग तो डाउन साइड ही जाना चाहिए। अब मेरे को प्रॉफिट यहाँ पे कितना मार्जिन रखना है, यहाँ पे 79517, 79517, 79517, 79517, 29 14 14 15 15 30, मतलब 1:2 का चल रहा है। नहीं, हमें 1:3 कर लेना है। तो हमें कितना चाहिए पड़ेगा, 45 तक, 50 तक, ठीक है। क्योंकि वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम यहाँ तक का ले सकते हैं, ज़्यादा नीचे तक कहाँ ले सकते हैं, 79277, देखते हैं 79277,
ठीक है। एंड टाइम टू टाइम मैं क्या करूँगा, लॉट कितना परचेज़ किया है, 200 लॉट, ठीक है, ठीक है। यू अभी थोड़ा सा अवेलेबल मार्जिन और है, ठीक है। सो जैसा कि मैं बोल रहा था यहाँ पे, देखो अभी प्रॉफिट में आ चुका है। मार्केट इंडिया एंड डाउन साइड ही जाना है क्योंकि वो दिख रहा है। सो हमने यहाँ पे जो है अपना ये रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट्स दिस, बेसिकली 1:7, ठीक है। 1:7 का हमने यहाँ पे ट्रेड कर रखा है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम ट्रेड करते हैं तो, और शायद मुझे लगता है कि अभी 3-4 मिनट के अंदर हो सकता है, पॉसिबल है कि हो जाए, बट नहीं भी होगा तो शायद आधे से 1 घंटे के अंदर मेरा टारगेट हिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने ट्रेड ली है, ठीक है। तो सारे मैंने फिबोनाची को ड्रॉ करके सारी चीज़ें देख करके मैंने ट्रेड लिया था। एंड अब ट्रेड प्लेस हो गई है, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये कैंडल जैसे जैसे बनती जाएंगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाऊँगा। मेरे फ़ोन में भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ठीक है। तो फ़ोन में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया होने की वजह से मेरे को जब मन करेगा मैं फ़ोन से वहाँ पे अपना जो ट्रेल रेशियो है उसको डिक्रीज़ करता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए मैंने एक वेबसाइट मतलब बनाई है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिबोनाची से ट्रेडिंग कैसे करें, इसमें हमने पूरा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सटेंशंस, फिबोनाची जो ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशंस होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ए बी और सी पॉइंट हमें क्लियर करना रहता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि मार्केट कितना प्रॉफिट देगा, ठीक है। देन टाइम जोन, ठीक है। टाइम जोन मीन फिब टाइम जोन भी रहता है, चैनल भी रहता है फिब चैनल, एंड स्पीड फैन, ठीक है। आर्क भी रहता है, फिब स्पीड रेजिस्टेंट आर्क, सर्कल्स, फिब सर्कल्स, वेज, ठीक है। ये सब फिबोनाची के रहते हैं और ये बहुत ही मेन टूल्स हैं। इसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है मार्केट में, क्योंकि अगर इनका नॉलेज नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत दिक्कत जाएगी। एंड मैंने यहाँ पे फिबोनाची कैलकुलेटर भी रखा है कि स्विंग लो कितना हो रहा है, स्विंग हाई कितना हो रहा है, अप है या फिर डाउन है ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे फिबोनाची भी देख सकते हो कि 50 यहाँ पे हमने कर लिया, यहाँ पे 100 डाल दिया, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड क्लिक किया, एंड यहाँ पे हमने फिबोनाची निकाल लिया कि किस लेवल तक हमें कितना प्रॉफिट होगा एंड मार्केट कहाँ तक जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर तुमको चाहिए कि ये सारी डिटेल्स तुम्हें डीप में समझना है तो कमेंट करना फिबोनाची, तो मैं उस पर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा फिबोनाची कैलकुलेटर फिबोनाची में, ठीक है। तो फिबोनाची के जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स हम यूज़ करेंगे, कैसे उससे हमें क्या करना है वो हम मार्केट में लाइव मार्केट में चेक करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी इंटरेस्ट हो नीचे कमेंट करना। तो अभी हम देखते हैं कि अभी हमारा ट्रेड कहाँ तक पहुँचा है। ओ, फिर से यहाँ पे मार्केट में बायर्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक की सिचुएशन बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ऑफकोर्स सी बात है, अगर जाना है तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, अब उनको स्टॉप लॉस सेट करवाना है मेरी तरह, ठीक है। मैं बेसिकली यही सोचता हूँ, और यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट है वो भी ऐसे ही होता है। सो यहाँ पे अभी ऊपर तक आ गया है, बट एक चीज़ देखो, सेलर्स यहाँ पे पहले आए, फिर बायर्स आए, फिर यहाँ पे सेलर्स ने फिर से प्रेस दबाया, उसके नीचे तक आए, देन यहाँ पे सेलर्स आए, फिर वहाँ पे बायर्स ने एंट्री ली। बायर्स को उस कैंडल को कवर करने के लिए 2 कैंडल बनानी पड़ गई। इन दी एंड यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो देखो ये हम डाउन ट्रेंड का देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें नीचे से ऊपर बनाना रहता है, ठीक है। तो ये रहा नीचे का पॉइंट, ये रहा ऊपर का पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे जो येलो का लेवल है ये है हमारा रिट्रेसमेंट। तो ऑफकोर्स सी बात है, ऊपर से नीचे आके इस रिट्रेसमेंट पॉइंट तक आएगा मार्केट, एंड उसके बाद फिर से नीचे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पैनिक नहीं होना है, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर तुम्हें एंट्री लेना है तो यहाँ पे भी तुम एंट्री ले सकते हो, कहाँ तक का टारगेट लेना है तुम यहाँ पे भी एंट्री लेकर टारगेट ले सकते हो, अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। क्योंकि इन दी एंड यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आ चुका है, जो हमने पहले जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, 2 ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। आई होप आपको आज का ये जो ट्रेडिंग एनालिसिस है वो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि आप मेरी जो वेबसाइट है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, mohitlakhera.wolfsmedia.in, ठीक है। आप यहाँ से अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो फिबोनाची में चाहिए तो कमेंट कीजिएगा फिबोनाची, एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, एंड मेरे व्हाट्सअप में अगर चाहो तो आप कनेक्ट हो सकते हो। मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजीज भी देखी रखी है, हम कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एंड मेरा ये ROI कैलकुलेटर है जिसके बेसिस में ये मैं पता लगाता हूँ कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बनूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहें।